अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद रहें। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के लिए जो वेक्टर है वो है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर है। अब प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह है और इसमें कितने स्टेज हैं, तकरीबन 11th और 12th जो स्टेज है वो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में होते हैं। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो अहम रूल है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो का है। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मॉस्किटो है, ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल यानी ह्यूमन है। तो ये मॉस्किटो जब इस ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो इंजेक्ट कर लेता है स्पोरोजाइट। मॉस्किटो के जो माउथ है, जो सलाइवा है, इसमें होते हैं स्पोरोजाइट। तो बाइट करते वक्त ये जो स्पोरोजाइट है ये ह्यूमन में एंटर कर लेता है। तो सेकंड जो स्टेज है, तकरीबन बुक के मुताबिक 30 मिनट ले लेता है जब ये स्पोरोजाइट लीवर तक पहुंच जाता है। इन अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 30 मिनट लेता है जब ये स्पोरोजाइट जो है ये लीवर तक पहुंच जाता है। अब सेकंड जो स्टेज है, इन्फेक्ट हेपेटोसाइट। व्हाट इज हेपेटोसाइट? हेपेटोसाइट इज द सेल ऑफ लीवर। ये हेपेटोसाइट जो लीवर के सेल है इसको इन्फेक्ट कर लेते हैं। इसको हम, ये जो स्टेजेस है इसको हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज भी कहते हैं। एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइम तक, इस वक्त तक इसमें जो आरबीसी है वो इन्फेक्ट नहीं हुई है। तो इस वजह से हम इसको एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। तो ये जब हेपेटोसाइट इन्फेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नंबर 3 जो स्टेज है यहाँ पर सिचोजॉइंट बनते हैं। SCHIZONT, सिचोजॉइंट जो है वो बन जाते हैं। जब सिचोजॉइंट बन जाते हैं, अब सिचोजॉइंट क्या है? a cell formed from during the asexual stage of plasmodium। ये सेल होते हैं एसेक्सुअल, जो साइकिल है एसेक्सुअल स्टेज में जो प्लाज्मोडियम का है ये बनते हैं। अब फोर्थ की जो स्टेज है, इस जो सिचोजॉइंट है इसमें मीरोजाइट होते हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ये मीरोजाइट है। अब ये जो सिचोजॉइंट है ये 4th नंबर स्टेज में ये रप्चर हो जाते हैं, इसकी ब्रेक होती है, इसकी जो वाल है वो ब्रेक होती है। जब ये ब्रेक होती है तो ये फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, तो ये ब्लड वेसल में एंटर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ब्लड की जो आरबीसी है यानी ब्लड सेल आरबीसी जो है इस पर अटैच हो जाते हैं सिचोजॉइंट। सिचोजॉइंट अब किया है, ये जो मीरोजाइट है, मीरोजाइट अब क्या है? अ स्मॉल स्पोरोजाइट, अ स्मॉल डॉटर स्पोरोजाइट ऑफ स्पोरोजोन। ये डॉटर स्पोरोजाइट हो जाते हैं। तो ये रेड ब्लड को पर अटैच हो जाते हैं। जब वहाँ पर अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सिचोजॉइंट बनाते हैं। जब वो सिचोजॉइंट बनाते हैं आरबीसी, इस स्टेज को हम ह्यूमन ब्लड स्टेज भी कहते हैं। जब इसको इसलिए हम ह्यूमन ब्लड स्टेज कहते हैं क्योंकि अब जो आरबीसी है उस पर जो मीरोजाइट है वो उसने अटैक किया हुआ है। तो इस वजह से हम इसको ह्यूमन ब्लड स्टेज भी कहते हैं।
तो यहाँ पर जब सिचुजाइंट हो बन जाते हैं, इसके अंदर मीरोजाइट होते हैं, तो ये फिर रप्चर हो जाते हैं। ये स्टार्ट होता है, ये सिलसिला स्टार्ट होता है कि सिचुजाइंट बनते हैं, फिर रप्चर हो जाते हैं, ऐसी मीरोजाइट निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो और आरबीसी पर अटैक कर लेता है, फिर वो इस तरह सिचुजाइंट बनता है, मीरोजाइट, फिर रप्चर होता है, मीरोजाइट जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो और आरबीसी पर। तो यहाँ पर इमेच्योर ट्रोपोजाइट जो है वो कन्वर्ट होता है मैच्योर ट्रोपोजाइट में। यहाँ पर जो इमेच्योर ट्रोपोजाइट है वो मैच्योर में कन्वर्ट होता है। तो अगला जो स्टेज है वो गीमीटोसाइट यहाँ पर बन जाते हैं। जो गीमीटोसाइट बनते हैं ये ह्यूमन के अंदर होता है ये स्टेज। तो गीमीटोसाइट फीमेल गीमीट और मेल गीमीटोसाइट बन जाता है। तो ये फिर ये जो फीमेल मस्कीटो है ये रुकता नहीं, ये दोबारा उसकी एंट्री हो जाती है। ये यहाँ पर आता है, इंडिविजुअल को बाइट कर लेता है। जब इंडिविजुअल को बाइट कर लेता है, इससे ब्लड ले लेता है। जब ये ब्लड ले लेता है तो ब्लड के अंदर, हम जानते हैं कि ब्लड के अंदर गीमीटोसाइट होते हैं, तो ब्लड में गीमीटोसाइट वो सक कर लेते हैं अपने मुंह में। जब वो अपने मुंह में गीमीटोसाइट सक कर लेते हैं, ये गीमीटोसाइट जाते हैं मस्कीटो की गट में। जब मस्कीटो की गट में ये गीमीटोसाइट जाते हैं तो वहाँ पर एक फ्लैजेलेटेड जो गीमीटोसाइट है वो और माइक्रो गीमीटोसाइट एंटरिंग टू गीमीटोसाइट। यहाँ पर माइक्रो गीमीटोसाइट आ जाते हैं। ये जो है, ये स्टेज जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज है ये मस्कीटो के अंदर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेज है ये ह्यूमन के अंदर होता है। अब मस्कीटो जब ये ब्लड ये मस्कीटो की गट में ये माइक्रो जो गीमीट है ये एंटरिंग टू गीमीटोसाइट ये एंटर हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये गीमीटोसाइट है और ये माइक्रो गीमीट इसमें एंटर हो जाते हैं, यानी उसके अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो जब यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर जो 10th स्टेज है, इसमें हमारे साथ ओकाइनेस इज मोटाइल स्पोरोजोन। ओकाइनेस जो है वो मोटाइल स्पोरोजोन है। ये मोटाइल स्पोरोजोन है। अब ये बन जाती है, ये मोटाइल स्पोरोजोन है, ये गट से जाता है जो मस्कीटो की सलाइवा है इसमें चलने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पर जब दोबारा आ जाता है, या ये इससे जो ओकाइनेस्ट है इससे ओसिस्ट बन जाता है। तो ओसिस्ट जो है इसमें बहुत सारे जो स्पोरोजाइट होते हैं वो ओसिस्ट के में होते हैं। ओसिस्ट में बहुत सारे हजारों स्पोरोजाइट होते हैं। तो ये रप्चर हो जाते हैं। ये जो ओसिस्ट होता है ये मस्कीटो की सलाइवा या माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ और सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो ये मस्कीटो की सलाइवा, ये इसकी रप्चरिंग होती है, इसकी ब्रेकअप होती है इसकी वाल की, तो ये इसमें स्पोरोजाइट बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इससे स्पोरोजाइट बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो मस्कीटो है वो दोबारा आके किसी दूसरे हेल्थी इंडिविजुअल को, हेल्थी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता है और इसमें भी इस तरह के प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर, ये जो स्टेज है ये जो स्टेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सिम्टम्स अपेयर्स यहाँ पर आर शो। यहाँ पर सिम्टम जो है, ये जो ह्यूमन ब्लड स्टेज है, जहाँ पर ह्यूमन जो आरबीसीज है, ब्लड की जो सेल है आरबीसीज, उसको जब
मीरोजाइट है वो अटैक कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो सिम्टम ऑफ मलेरिया है यानी चिल्स है, हेडेज है, फीवर है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ये सब यहाँ पर शो हो जाते हैं, यहाँ पर ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये जो मलेरिया है ये तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने हैं इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं तो पानी एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। मलेरिया की डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं है पानी के साथ, बल्कि इनडायरेक्टली है। जब पानी ज़्यादा होंगे तो मॉस्किटो ज़्यादा होंगे, जब मॉस्किटो ज़्यादा होंगे तो मलेरिया के चांसेस ज़्यादा है। तो इसलिए जो जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने हैं इसमें जो मलेरिया की चांसेस ज़्यादा है, और मलेरिया इस दफ़ा इस महीने में जो जून जुलाई के महीने हैं इसमें ज़्यादा फैलना शुरू हो जाते हैं, या इसमें ज़्यादा मरीज़ बीमार हो जाते हैं मलेरिया की वजह से। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ये लाइफ साइकिल था प्लाज्मोडियम का। अगर कोई कमी पेशी हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना।